हाथ मिलाने से भी इनकार करने वालों का गुरूर चकनाचूर। पाकिस्तान ने 192 रन के भारी मार्जिन से हराकर अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। 348 रन के पहाड़ जैसे हदफ के जवाब में भारतीय टीम रेत की दीवार बन गई। 156 रन पर ढेर। अली रजा की 4 और अब्दुल सुभान की 2 विकेटें। मैच जीतने के बाद कौमी टीम का ट्रॉफी के साथ शानदार जश्न। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और हीरो मिल गया। समीर मिन्हाज भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे। 17 चौके, 9 बुलंदोबाला छक्के, 113 गेंदों पर 172 रन की आउट क्लास इनिंग्स। समीर ने मलेशिया के खिलाफ भी 177 रन बनाए। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। बाउंड्रीज की बदौलत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यूथ क्रिकेटर। मुल्तान में अंडर 19 एशिया कप के हीरो समीर मिन्हाज के घर पर जश्न का समा। मिठाइयों की तकसीम। शानदार बैटिंग पर वालिद काशिफ मिन्हाज खुशी से निहाल। समीर के वालिद और भाई अरफात भी कौमी क्रिकेट टीमों में शामिल रह चुके हैं। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हाज। कौमी क़यादत की अंडर 19 टीम को मुबारकबादें। सदर जरदारी का मोहसिन नकवी को नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई पर खराज तहसीन। पूरी कौम को अपने नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म की सताइश। टीम ने कागजी शेरों को इबरतनाक शिकस्त देकर कौम को खुश कर दिया। मरियम नवाज का पैगाम। कौमी टीम ने भारत की बैटिंग लाइन खाक में मिला दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मुबारकबाद। सरफराज ने फिर पाकिस्तान को सरफराज कर दिया। बतौर कप्तान भारत को अंडर 19 और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराने वाले मेंटोर ने अंडर 19 एशिया कप में भी भारत को आउट क्लास कर दिया। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2005 के फाइनल में भारत को 38 रन से हराया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पाकिस्तान ने 180 रन के बड़े मार्जिन से हराया था। टीम का बेहतरीन जज्बा, समीर की इंतहाई शानदार इनिंग्स। पाकिस्तान की फातेह टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने जीत को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। बेहतरीन कारकर्दगी पर समीर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की एशिया अंडर 19 कप की फातेह टीम से मुलाकात। तमाम खिलाड़ियों को गले लगाकर मुबारकबाद दी। जख्मी होने वाले क्रिकेटर की अस्पताल पहुंचकर अयादत। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीयों के लिए इबरतनाक लम्हात। अंडर 19 कप में शर्मनाक शिकस्त से पाला पड़ा। पाक भारत जंग में मुंह की खाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एशिया कप में नो शेक हैंड की बुनियाद रखकर क्रिकेट को दागदार किया। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार भी खेल से खिलवाड़ की मिसाल। उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को इंतबाह। वाज़ेह कर दिया, रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल ख्वारिज की तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर मौरज़ वजूद में आया। फील्ड मार्शल ने कहा, मौरका हक की कामयाबी में अल्लाह ताला की नुसरत को देखा। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अल्लाह ताला की नुसरत और कौम के इत्तेहाद का नतीजा है।
तुर्किया में पाक बहरिया के दूसरे मिल्जिम क्लास जहाज PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान को सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क करार दिया। कहा, पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस ये जहाज बरादर पाकिस्तान के बहरिया के लिए बाइस तक़वियत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक तुर्किया दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ करार दे दिया। सदर आसिफ जरदारी के एजाज में बगदाद में इस्तकबालिया तकरीब। इराकी सदर ने आसिफ जरदारी के एजाज में जोहराना दिया। आसिफ जरदारी का इराकी खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती, वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू और डेरा इस्माइल खान में कामयाब कार्रवाइयां। बन्नू में 5 और डेरा में 4 ख्वारिज मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी के लिए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। तमाम मुलाकातें जो है वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से 26 नवंबर 2024 प्लान हुआ, अरेंज हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। मकालमे से कौन इनकारी है? वो कौन सी सियासी जमात है जो मकालमे की जगह तसादम का रास्ता जो है वो इख्तियार करने पे बज़िद है। सजाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बानी से मुलाकातों में फितना फसाद फैलाने की साजिशों का इल्ज़ाम। रूल्स ऑफ गेम सियासतदानों ने तय करने हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं तो मसला कैसे हल होगा? राना सनाउल्लाह का सवाल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुल्क में कौमी डायलॉग और सियासी मिसाक की ज़रूरत पर जोर। सियासतदानों का काम बातचीत से मसाइल को हल करना होता है। ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर तकरीब से खिताब। लड़ाई फसाद रियासत को आगे नहीं ले जा सकता। कौमी परचम थाने वालों से बात करनी चाहिए। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। किसी की सजा पर कभी खुशी नहीं हुई। PTI वाले अपने दौर में मुखालिफिन को रगड़ा लगाने में लगे हुए थे। ख्वाजा रफीक की बरसी पर खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी सजा याफ्ता। क्या किसी भी सजा याफ्ता शख्स को एहतजाज के जरिए रिहा कराया जा सकता है? बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? गवर्नर फैसल करीम कुंडी के PTI से सवालात। वाज़े कर दिया वज़ीर आला का अपना जिला भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां ऑपरेशन किया जाएगा। आमने जिरगे में स्टेक होल्डर से बात करने का मशवरा दिया। इज्तिमाई फैसले किए जाएं तो नुकसान नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। माशी महाज पर बंद कमरों के मनसूबा साजों के गलत मशवरों का भी शिकवा। इसराइल ने ईरान पर एक बार फिर जंग मुसल्लत करने की ठान ली। नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात में ईरान पर नए हमलों का मंसूबा पेश करेंगे। इसराइली मीडिया का दावा। पहले ही वाजे कर चुके हैं, ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया जाएगा। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। ईरान किसी भी नए इसराइली हमले से निमटने के लिए पहले से भी ज्यादा तैयार। जंग का खैर मकदम नहीं करते, मगर किसी भी जंग को रोकने का बेहतरीन तरीका उसके लिए तैयार रहना होता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। 12 रोजा जंग में होने वाले नुकसान को पूरा कर लिया। गाजा अमन मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद। अमरीका ने फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास को छोटे हथियार रखने की इजाज़त देने का इशारा दे दिया। हमास इसराइल पर रॉकेट और भारी हथियारों से दोबारा हमला करेगी तो अमन मुमकिन नहीं होगा। मार्को रूबियो की बातचीत।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़ किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के अज़म का आदा। वज़ीर आला पंजाब से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन उमूर का जायजा लिया। मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। सवात के इलाकों मालम जब्बा, गबीन जब्बा, कागान, सरन और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम मजीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी से मुतादिद सड़कें बंद हो गई। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर हो गए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा कल्लात में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त शदीद धुंध छाई रही। सुपर हाईवे गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर, आई चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन डिफेंस में हद निगाह इंतहाई कम रही। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। कराची आने वाली 6 बैनुल अक़वामी परवाजों का रुख दीगर एयरपोर्ट्स की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान पर 2026 की पहली सहमाही में बड़ी रकम वाजिबुल अदा। पाकिस्तान को 3 अरब 83 करोड़ 20 लाख डॉलर अदा करने होंगे। बैरूनी अदायगी में 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स भी शामिल। हुकूमत सऊदी अरब और चीन के डिपॉजिट रोल ओवर करने की ख्वाहिशमंद। वफाकी हुकूमत ने नवंबर 2025 में मजीद 76,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद कर ली। माली साल के 5 माह में मजमूई तौर पर 3 लाख टन से ज्यादा चीनी दरामद की गई। वफाकी काबीना ने 4 जुलाई 2025 को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों को मिलाने के लिए सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट पर काम का आगाज। मर्दान, नौशहरा और 4 सद्दा को पेशावर के साथ ट्रेन के जरिए मिलाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे फिजिबिलिटी स्टडी में मुआवनत फराहम करेगी। घोटकी के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान डाकू छलो बाकरानी हलाक। डाकू पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस था। पुलिस का दावा, मजमूई तौर पर 5 डाकू हलाक और 23 अफराद बाजियाब। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। असलहा 25 लाख नकदी, तलाई जेवरात और कार बरामद। कराची में लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब नदी में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चा जान बहाक, दूसरे को बचा लिया गया। हैदराबाद में 3 साला बच्ची गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर जान की बाजी हार गई। कराची में फेरियल थाने के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बहक। मुल्तान में बद इंतजामी और करप्शन के इल्जाम में सब रजिस्ट्री ब्रांच के 2 एहलकार बरतरफ, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की DPO मर्दान मसूद अहमद बंगश से मुलाकात। जराइम के खिलाफ मर्दान पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कराची चिड़ियाघर में गैर मकामी जानवरों की अफजाइश रोकने की हिदायत कर दी। गैर मकामी जानवरों खुसूसन बिग कैट्स की बेकाबू अफजाइश मसाइल का बायस करार दे दी। बांग्लादेश में नौजवान तलबा रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर भारत के खिलाफ गम व गुस्सा। तलबा तंजीम ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कब्र पर फातिहा खानी का सिलसिला जारी।